हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट एग्जाम में कितने क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए जिससे आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग अभी एग्जाम चल रहे हैं आपके, तो आपके लिए ये जानना बहुत बहुत मायने रखता है कि आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे करके आए जिससे आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। सो बेसिकली एनटीए एक एजेंसी है जो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा एक जो टास्क है कि यूजीसी नेट को कंप्लीट कराना है, किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। यहाँ पर ये टेस्ट जो कंडक्ट होता है जिसको आप यूजीसी बोलते हैं, ये 83 सब्जेक्ट्स में लगभग होता है और हर साल में 2 साल कराने का इसका प्रावधान है। अब गाइज, मेन क्वेश्चन ये है कि अगर हम यहाँ पे कितने मार्क्स ले आए कि हम इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम मार्क्स की बात करें कि दोनों पेपर, आपका एक यहाँ पे पेपर 1 होता है, दूसरा आपका पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर आपके होते हैं। यहाँ पर 50 क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स आप इन दोनों को मिला के आपके 40% मार्क्स यहाँ पर होने ही चाहिए। अगर आपका 40% नहीं है तो आप इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो 40% तो आप मान के चलिए कि बहुत आसान है कि 40% किसी भी स्टूडेंट का जो इसकी प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए 40% मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन 40% जो है वो यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया है। लेकिन अगर आप किसी और कैटेगरीज में आती हैं जो अनरिजर्व है यानी जनरल कैटेगरी में नहीं है, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, तो आपके लिए जो ये क्राइटेरिया है वो 35% है। यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 40% है और ये अदर कैटेगरीज के लिए 35% है। तो एक छोटा सा कैलकुलेशन देख लीजिएगा कि पेपर 1 में 50 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स हैं। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स हैं। तो इस तरह से अगर हम टोटल देखते हैं तो 150 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल जो इसमें मार्क्स मिलते हैं वो आपको 300 मार्क्स मिलते हैं। अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें एकदम क्लियरली, तो यहाँ पे अगर आप 60 क्वेश्चन सही करके आते हैं तो ही आप क्वालिफाई हो सकते हैं और ये अदर कैटेगरीज के लिए थोड़ा सा और कम हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे 60 क्वेश्चन का मतलब है कि अगर आपके 120 मार्क्स जब होंगे तभी आपका 40% का क्राइटेरिया पूरा होगा। लेकिन मान लीजिए आपका 40% है फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। कभी कभी आपको लगेगा कि मेरा तो 40% हो गया है लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जैसे लास्ट ईयर। तो उसका क्या कारण होता है कि नेट में 6% लोगों को ही सेलेक्ट किया जाता है। जैसे अगर 100 बच्चे एग्जाम में बैठे हैं तो 100 में से ओनली 6, 1000 में से ओनली 60। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो क्राइटेरिया होता है वो कैसा होता है, 6% का क्राइटेरिया होता है। अब 40% वाले बच्चे तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो उन 40% सिलेक्शन नंबर आने के बाद फिर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं कट ऑफ। तो यानी कि कट ऑफ कहाँ तक गई है। तो कट ऑफ का मतलब क्या है कि मान लीजिए टोटल जो मार्क्स हमारे कितने थे, 300, तो 300 में से कितने पे आपकी कट ऑफ गई है। तो मैक्सिमम मान के चलिए कि आपका ये लगभग 200 अगर आपका आ जाता है हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट। कुछ सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए जिनमें मेरिट बहुत हाई जाती है, तो ऑलमोस्ट जो सब्जेक्ट है उसमें अगर 200 आपके सही हैं तो जहां तक है आपका नेट 100% हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 150 मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 के, तो इनमें से अगर आप 100 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका नेट तो 100% हो ही जाएगा, जेआरएफ की भी पॉसिबिलिटी कुछ सब्जेक्ट में बन जाती है। तो गाइज, कम से कम आपको 100 क्वेश्चन तो सही करने ही होंगे। और मैं तो इसे दूसरी तरीके से देखती हूँ कि 100 क्वेश्चन सही करने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी है आपको 50 क्वेश्चन को रॉन्ग करने की, कि अगर आपके 50 क्वेश्चन रॉन्ग भी हो जाते हैं तब भी 100 क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन हो सकता है। कोशिश करिए कि ज्यादा कर सकें। अगर मैं जैसे एजुकेशन सब्जेक्ट की बात करें तो 100-05, 100-10 इस पे जाके जेआरएफ भी हो जाता है। तो ये था आपका एक छोटा सा इंफॉर्मेशन जो क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में था। अदर कैटेगरीज के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए और यहाँ पर आपको कितने मार्क्स लाने होंगे कट ऑफ में आने के लिए, मेरिट में आने के लिए। अब आप मेरिट में आ गए हैं और मान लीजिए मेरिट में आने के बाद आपका नेट हो गया है, ठीक है, आप उस 6% की कैटेगरी में आ गए हैं और आपका नेट हो गया है। अब इस तरह के भी बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए 1000 में से 60 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है, किसके लिए, नेट के लिए। तो ये बच्चे नेट क्वालिफाई किए हैं। अब इन 60 बच्चों में से जो बच्चे हाईएस्ट होंगे,
जो बच्चे यहाँ पर सबसे ज्यादा होंगे मेरिट में, जिनका मेरिट 1 2 3 4 5 होगा, वो यहाँ पर जेआरएफ के लिए सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। यानी इसी में से मेरिट बनेगी जेआरएफ के लिए। और जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप पीएचडी करते हैं तो पीएचडी करने के लिए यहाँ पर आपको एक फेलोशिप मिलती है, जो जिसका अमाउंट 31 से लेके 35,000 के बीच का होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में है, उसके एचआरए के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से आपको एचआरए दिया जाएगा, यानी कि एक फेलोशिप मिलेगी, फेलोशिप के साथ भी, यानी कि 31 से 35,000 का अमाउंट होता है, जो आपको पीएचडी करने के लिए मिलता है। किसके लिए मिलता है? पीएचडी करने के लिए। अब मान लीजिए आपका जेआरएफ में भी नहीं हुआ, किसी कारण से आपका जेआरएफ में भी नहीं हुआ है, तो फिर इसके लिए एक कुछ लिस्ट आती हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा निकाली जाती हैं। जैसे एक होता है NFSC, नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट, नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लास, नेशनल फेलोशिप फॉर मौलाना आजाद, नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट। तो इस तरह से ये 3 फेलोशिप्स निकाली जाती हैं, जिसके द्वारा इन कैटेगरीज के स्टूडेंट को पीएचडी में एनरोल अगर आप हैं तो आपको प्रायोरिटी देकर यहाँ पर सपोर्ट दिया जाएगा। ये किसके द्वारा निकाली जाती है? जान लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इज ऑल्सो मेड थ्रू यूजीसी द नेट। यानी कि यूजीसी नेट से ही इन तीनों का भी एक यहाँ पर क्या बनता है? फेलोशिप की लिस्ट बनती है, जो इन्हीं की वेबसाइट पे अपलोड होती है। जैसे अभी NFOBC का लिस्ट आया है, तो इसके लिए कोई अलग से एग्जाम नहीं देना है, इसी एग्जाम से आप बन सकते हैं। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग, कोई सूचना, कुछ लोग पूछ रहे थे पीडब्ल्यूडी के लिए कोई अलग से नहीं आती है। पीडब्ल्यूडी के लिए ऑलरेडी बहुत जो क्राइटेरिया है वो बहुत कम होता है, तो इसलिए ज्यादातर बच्चे पीडब्ल्यूडी वाले क्वालिफाई हो जाते हैं जेआरएफ के लिए। तो ऐसा कोई यहाँ पे अलग से स्कीम नहीं है। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।